Hello guys, welcome to my channel Aditi Khatri Psychology classes. Guys, we started class 12 Psychology, chapter 1 Variations in Psychological Attribute. In the last video, we have discussed the topic is triarchic theory of intelligence. So guys, today in this video, we will be discuss about the theory of past model of intelligence. So guys, stay tuned with my video till end and please don't forget like, share, comment and subscribe my channel. So let's start my video. So guys, today's class topic is past model of intelligence and what is the full form of past. So look at here. P से planning, A से attention arousal and F से simultaneous and successive the past model of intelligence was given by three psychologists. First is J.P. Das and the second is Jack Naglieri एंड किर्बी 1994 के अंदर इन तीन साइकोलॉजिस्ट ने ये पास ऑफ मॉडर्न इंटेलिजेंस दिया। इनके नेम, थ्योरीज के नेम एंड ईयर आपको ध्यान रखने हैं, अच्छे से लर्न करने हैं। आपके एमसीक्यू में शॉर्ट क्वेश्चन में आपको नेम पूछ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। अगर आप कोई कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप चाहे आप एनसीईआरटी बुक भी पढ़ते हो regarding your any competition exam in psychology, so आपको ये चीजें ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। According this model, intellectual activity involves the interdependent functioning of three neurological system called functional unit of brain. क्या है भाई ये मॉडल, इतना बड़ा रीड आउट किया, राइट। हमारा इंटेलिजेंस जब वर्क कर रहा होता है तो वर्क करता है, उसकी जो फंक्शनिंग होती है वो इंटरडिपेंडेंट होती है थ्री न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में। जहाँ पे हमें इंटेलिजेंस शो होता है उसको हम फंक्शनिंग यूनिट ऑफ ब्रेन कहते हैं। अब थ्री न्यूरोलॉजिकल सिस्टम क्या है हमारे ब्रेन के, तो फर्स्ट है हमारा प्लानिंग, अटेंशन अराउजल, साइमल्टेनियस और सब्सकैसिव। ये थ्री न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है जहाँ पर हमारा जो ब्रेन है इंटरडिपेंडेंटली वर्क करता है और हमें वहाँ पे इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज, इंटेलिजेंस हमें शो होता है। उसको हम पास्ट इंटेलिजेंस या फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन कहते हैं। क्लियर? नाउ ये थ्री मॉडल क्या कहते हैं यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट इज अटेंशन या अराउजल। अब ये पी से तो स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन आएगा मैम ये पी से तो स्टार्ट हो रहा है बट आप अटेंशन अराउजल क्यों बोल रहे हो फर्स्ट नंबर पे। एग्जैक्टली सही क्वेश्चन है, क्योंकि जब भी हम कोई भी वर्क कर रहे होते हैं या फिर हम अपनी स्टडी भी कर रहे होते हैं, हम एक्ट कब करते हैं, जब हम किसी चीज के लिए, किसी वर्क के लिए अराउज होते हैं, राइट। तो इसलिए अटेंशन या अराउजल हमारी ये सीक्वेंस रहती है। क्लियर? तो फर्स्ट इज अटेंशन या अराउजल। अटेंशन या अराउजल हम कब होते हैं, जब हमें कोई वर्क कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने मोटिवेशन साइकिल को डिस्कस किया है क्लास 11th साइकोलॉजी चैप्टर नंबर 9, मोटिवेशन साइकिल डिस्कस किया है ना। वहाँ पे हमने देखा कि जब भी हमें किसी भी चीज़ की कमी लगती है तो वो चीज़ हमारी नीड बन जाती है, नीड से हमें ड्राइव होता है, ड्राइव से हम अराउज भी हो जाते हैं ना कि मुझे ये चीज़ चाहिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल यू फील हंग्री, आप हंग्री पर्सन हो, अब आपको चाहिए फूड। अब आप फूड के लिए क्या करोगे, एक्ट करोगे, आप अराउज हो जाओगे, एक्ट करोगे, राइट। जब भी हमें कोई भी काम करना है या कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है तो हम अटेंशन पे करेंगे उस जगह पे, उस अटेंशन से हम क्या, हम अराउज होंगे। अराउज से हम क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, किसके लिए, फूड के लिए एक्ट कर रहे हैं, राइट। हम आसपास हमारे फूड की रेस्टोरेंट देखेंगे, राइट, आसपास देखेंगे कोई और शॉप है कि हमें अपनी जो भूख लगी है, हंग्री हम, जिससे वो दूर की जा सके, है ना।
ये हमने डिस्कस किया वो ही है। जो अराउजल हमारे अंदर आता है वो एक ऑप्टिमल लेवल होना चाहिए, ना ही वो ज़्यादा होना चाहिए ना ही वो कम होना चाहिए, राइट, कि एक मॉडरेट लेवल होना चाहिए। जो अराउजल हमारे अंदर आता है उसका एक मॉडरेट लेवल होना चाहिए, ना ही वो ज़्यादा हाई होना चाहिए ना ही वो ज़्यादा लो होना चाहिए। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल आपके क्लास टीचर ने आपका बोला कि मैं आपके 2 डेज के बाद मैं आपका टेस्ट लेने वाली हूँ 2 चैप्टर्स का, ठीक है। अब भाई आपको क्या करना है, अब उसको वर्क करना है। आपने स्पेसिफाइड चैप्टर पे अटेंशन पे किया कि ये 2 चैप्टर है, इसमें से ये टॉपिक मुझे अच्छे से करने हैं, तो आप उसके लिए अराउज हो जाओगे। ऐसे तो नहीं करोगे कि हाय मैम ने 2 चैप्टर दे दिया, हमारे टीचर ने इतना कर दिया, कैसे करेंगे, ये है वो है, एक तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है ना। अराउज, इतना अराउज नहीं होना है कि आपका जो माइंड है वो भी डाइवर्ट हो जाए। आपको क्या करना है, ये 2 चैप्टर दिए हैं, मेरे पास 2 डेज है, मैं अच्छे से चैप्टर को कवर कर लूंगा क्योंकि मुझे पहले से लर्न कर रखे, मुझे अच्छे से रिवाइज करने हैं। 2 डेज मेरे लिए इनफ है, आराम से हो जाएगा। आप डेली रूटीन के भी काम अपने डेली कर लोगे, राइट। तो ये होता है आपका मॉडरेट लेवल ऑफ अराउजल, कि आप जब भी कोई भी वर्क करो तो उसका अराउजल एक ऑप्टिमल लेवल पे होना चाहिए, ना ही वो ज़्यादा हो ना ही वो कम हो। क्लियर। दिस इज वन द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड इज साइमल्टेनियस एंड सब्सट्रैक्टिव प्रोसेसिंग। अब प्रोसेसिंग नेम आ रहा है, ये थ्योरी भी हमारे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के अंदर आएगी। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच के अंदर हमारी ये थ्योरी आएगी। क्लियर। ये हमें कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन दे रहा है, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे हैं। क्लियर। अब ये क्या कहते हैं, साइमल्टेनियस क्या है, व्हाट इज साइमल्टेनियस, व्हेन यू परसीव the relation among various concepts and integrate them into a meaningful pattern for comprehension. फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी भी चीज को परसीव करते हो, उसके रिलेशन को देखते हो, उनके कॉन्सेप्ट को देखते हो, आप उसको मीनिंग देते हो, देन आप क्या है, साइमल्टेनियसली काम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप डिफरेंट चीजों के बीच में कॉन्सेप्ट को देखकर, उनको समझकर आप एक रिलेशन को फॉर्म करते हो, राइट, उसको हम साइमल्टेनियस बोलते हैं। डिफरेंट चीजें, जैसे कि आपने डिफरेंट चीजें ऑब्जेक्ट को समझा है, देखा है, जाना है, ठीक है, पहले ये चीज कर ली, सेकंड टाइम पर ये चीज कर ली, तो अच्छे से समझ के उनके बीच में आपने एक रिलेशन फॉर्म कर दिया, उसको हम बोलेंगे साइमल्टेनियस। रैंडमली कैसे करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी टीचर ने, फॉर एग्जाम्पल आपका एग्जाम है, ठीक है, और आपके क्लास 11th में इतने चैप्टर थे, ठीक है, कितने चैप्टर थे, हमने 9 चैप्टर है, और आपके 10 डेज है, सॉरी 12 डेज मान के चलते हैं, 12 डेज आपके साइकोलॉजी के एग्जाम के रह चुके हैं। अब इन 12 डेज में आप फर्स्ट चैप्टर पहले कौन सा करोगे, ठीक है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, ये चैप्टर है। आप सबसे ज्यादा देखोगे चैप्टर 1 में क्या है, कुछ भी नहीं है, साइकोलॉजी के बारे में इंट्रोडक्शन दिया गया है, सेकंड रिसर्च पेपर है, मुझे अच्छे से करना है, ठीक है। जो आपका वीक सेक्शन होगा, मीन्स आपका वीक सेक्शन 5th चैप्टर में है, परसेप्शन वाला चैप्टर है 5th में, तो आप पहले वो कवर कर लोगे, राइट। आप क्या है, अच्छे से चीजों को समझोगे, देखोगे और उनके बीच में रिलेशन को फॉर्म करोगे, राइट, उसको हम बोलेंगे साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा सब्सट्रैक्टिव। क्या है सब्सट्रैक्टिव, मीन्स कि आप सारी इंफॉर्मेशन को, सभी तरह के इंफॉर्मेशन को आप क्या करोगे, सीरियल में रिकॉल करोगे। मीन्स आपके चैप्टर क्या है, 9 चैप्टर है, तो आप सीरियल वाइज में करोगे, पहले आप चैप्टर 1 को कवर करोगे, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरीके से आप क्या करोगे, आप उस प्रोसेसिंग को सीरियल वाइज में करो, जिससे आपको लर्निंग भी अच्छी रहे, आपके इंटेलिजेंस भी बहुत अच्छी बनी रहे। क्लियर। एंड लास्ट इज प्लानिंग। अब भाई प्लानिंग करोगे, भाई इतने चैप्टर है,
चैप्टर 1 से 9 करने हैं, मुझे कैसे करने हैं, किस तरीके से करने हैं, मुझे कैसा शेड्यूल बनाना है, किस तरीका मुझे अपना टाइम सेट करना है, मेरा स्कूल का ये टाइम है, मुझे इस टाइम तक घर पे आना है, फिर फ्रेशन अप अच्छे से होना है, फिर मुझे खाना खाना है, लंच करना है, उसके बाद मुझे अपनी कोई एक्टिविटी के लिए बाहर जाना है, देन मेरे पास नाइट स्टडी का टाइम है, नाइट को मैं इतने सब्जेक्ट को इतने टाइम, फॉर एग्जाम्पल आपने 1 आवर दिया है अपने सब्जेक्ट के अंदर, सेकेंड आवर 1 घंटा आप दूसरे सब्जेक्ट को दोगे, इस तरीके से आप अपना टाइम शेड्यूल बनाओगे, राइट। इस तरीके से आप अपना क्या करो, टाइम शेड्यूल बनाओ, बना के कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, आपके इस प्लान को इम्प्लीमेंट करके देखना है, एग्जीक्यूट करना है कि आपने सब कुछ प्लान कर लिया, लेकिन आपको अपने प्लान के अकॉर्डिंग ही चलना है। जैसे आपने रात के टाइम में 1 बजे आपका डिनर कंप्लीट हो गया है, ठीक है, अब 1:15 से आपको पढ़ाई करने बैठना है, आपका ये प्लानिंग है, आपने ये प्लानिंग कर दी। अब आपको ये देखना है कि 1:15 पे आपको बुक उठानी ही उठानी है, इस प्लान को आपको इम्प्लीमेंट कर देना है, उसको हम बोलते हैं प्लानिंग। क्लियर। जब भी हम प्लानिंग को ऑपरेट करें, जो प्रोसेस कर रहे होते हैं, वो एक तो फॉर्मली होगा, ठीक है, एक तो क्या होगा, फॉर्मली होगा, एक होगा इनफॉर्मली। फॉर्मली में हम क्या करेंगे, राइटिंग करेंगे, रीडिंग करेंगे, लर्निंग करेंगे, कॉन्सेप्ट को देखेंगे, राइट। इनफॉर्मली कैसे होगा, आप अपने एनवायरनमेंट से लर्न करोगे, ठीक है, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देखोगे, वो इनफॉर्मली हो जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? कोई भी डाउट है? आई होप ये डाउट नहीं होगा, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, राइट। सो नेक्स्ट इज दास एंड नेग्लेरी ने, इन्होंने एक टेस्ट को डेवलप किया, बैटरी ऑफ टेस्ट को डेवलप किया, जिन्हें कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम कहा जाता है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म CAS, जिन्हें कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम कहा जाता है। और ये टेस्ट वर्बल और नॉन वर्बल में कंस्ट्रक्ट किया जाता है। और ये टेस्ट किसको मेजर करता है, हमारे कॉग्निटिव फंक्शन को मेजर करता है। और ये टेस्ट 5 to 18 ईयर्स के बच्चों पर ये टेस्ट अप्लाई किया गया, बनाया गया है, ठीक है। और इस टेस्ट का जब असेसमेंट किया गया, उसका रिजल्ट आया, तो देखा गया जो कॉग्निटिव डेफिशिएंट ऑफ बच्चे थे, जिन्हें लर्निंग में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी। क्लियर? आया समझ में? कहीं भी कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ टेल मी इन कमेंट सेक्शन, राइट। तो हमारी ये पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस थ्योरी यहाँ पे फिनिश होती है। पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस हमारी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच के अंदर थ्योरी आती है। क्लियर गाइस? समझ में आ गया? एक बात यहाँ पे हमेशा याद रखना कि जब भी आप थ्योरीज पढ़ो, थ्योरीज के अपनी भी क्रिटिसिज्म होते हैं, सबने अपने अपने व्यू पॉइंट बताए हैं, ठीक है। थ्योरीज के नेम, उनका ईयर नेम एंड उस थ्योरी का और किसने ये थ्योरी दी है, ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, लर्न रखनी है। MCQ में और वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे कि ये आपका टेस्ट किसने डेवलप किया है, ये आपके MCQ में पूछ लिए, 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आ जाए कि दास एंड नेग्लेरी ने कौन सा टेस्ट डेवलप किया था, बैटरी ऑफ टेस्ट कौन से बच्चों में, ये 15 to 18 ईयर्स के लिए, मतलब ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं सारे, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, किसने कौन सा टेस्ट दिया है, किसने कौन से ईयर में कौन सी थ्योरी दी है, कौन से साइकोलॉजिस्ट ने कौन सी थ्योरी दी है। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। सो गाइस, कहीं भी कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, मैं आपके सारे क्वेश्चन के आंसर करूँगी। एंड हमारी मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, हैव अ नाइस डे।